गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम जो चैप्टर ख़त्म करके आए हैं वो चैप्टर कौन सा था? वो चैप्टर था 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये सिलेबस में नहीं है, इस साल सिलेबस से हट गया है। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब इस वाले सब टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। टिश्यू की डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स with similar function and origin, यानी कि उनका ऑरिजिन भी सेम टाइप के सेल से हुआ होता है। इसके अलावा उनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, तब जाके वो बनाते हैं एक टिश्यू। इसके बाद अब हम देखते हैं टिश्यूज़ के टाइप्स। एनिमल टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा न्यूरल। ये क्लासिफिकेशन हम क्लास 9th में ही पढ़ी, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे थोड़ा और डीप। तो सबसे पहले टाइप के टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। अब हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो कि कवरिंग बनाते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बीच में एक बाउंड्री बनेगी। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जिसमें कि एक फ्री सरफेस होता है। जैसे कि सपोज करो कि ये एक ब्लड वेसल है, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है इसका, जो कि इसकी बाउंड्री बना रहा है, जो कि ब्लड के कांटेक्ट में भी और बाहर किसी दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में है, उसे एपिथेलियल कहेंगे। इसी तरह से हमारी जो स्किन है वो भी एक एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी है और इनर टिश्यूज़ के भी कांटेक्ट में है ना। इसके बाद ये क्या करती है, कवरिंग या लाइनिंग बनाती है फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि इस टिश्यू में सेल्स के अलावा मैट्रिक्स यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस में किसी और सब्सटेंस का होना नहीं होता। इसके बाद बात आती है अब एपिथेलियम कितने टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल या कंपाउंड। सिंपल वो होगा जिसमें कि एक ही टाइप के सेल्स पाए जाएंगे, एक ही थिकनेस के, जबकि कंपाउंड वो होंगे जिसमें कि एक से ज़्यादा थिकनेस के पाए जाएंगे। और इसके बाद एग्जांपल देखो क्या लिए हैं। सिंपल एपिथेलियम का एग्जांपल है बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अब कंपाउंड में क्या लिखा है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स पाई जाती हैं और प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब इसका एग्जांपल है स्किन, क्योंकि स्किन में मल्टीपल लेयर्स पाई जाती है एपिथेलियल प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के हिसाब से इनको 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है स्क्वैमस। स्क्वैमस यानी कि ऐसे टिश्यू जिनके जो सेल्स हैं वो स्क्वायर शेप के हैं, टाइल लाइक हैं, और एक दूसरे से इस तरह से अरेंज्ड हैं जैसे कि टाइल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे कि फ्लैटेंड सेल्स हमें फिगर 7.1a में दिखाए गए हैं। ठीक है। और स्क्वैमस सेल्स जो होते हैं पाए कहाँ पर जाते हैं? ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है, यानी कि ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही थिन मेम्ब्रेन चाहिए ताकि डिफ्यूज़न आराम से हो सके।
इसके बाद बात आती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल से नाम से क्लियर है कि यहाँ पर सेल्स की जो शेप होगी वो क्यूबॉइड की शेप की होगी। और कहाँ पर पाया जाएगा? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। तो जहाँ पर फंक्शन सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन है वहाँ पर ये पाया जाएगा। तो ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। इसके अलावा कहाँ पर पाया जाएगा? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है। तो ये इन जगहों पर पाया जाता है। क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल है ये। इसके बाद आता है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब है कि सेल्स कैसे हैं? कॉलम लाइक हैं, लंबे लंबे। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एंड स्टमक लाइनिंग, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाएंगे, जहाँ पर कि फंक्शन क्या है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. यानी कि इन्हीं का एक मॉडिफिकेशन अब होता है ciliated epithelium। यानी कि इनके टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? इनके टिप पर सीलिया प्रेजेंट होता है। और कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे सीलिएटेड एपिथेलियम? इनका फंक्शन उन जगहों पर होता है जहाँ पर इन्हें कोई सब्सटेंस की मूवमेंट करानी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है फेलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकियोल्स में। फेलोपियन ट्यूब में किसकी मूवमेंट कराते हैं? एग की। और ब्रोंकियोल्स में किसकी मूवमेंट कराते हैं? म्यूकस की। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। सीलिएटेड का एग्जाम्पल है ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसके नाम से क्लियर है, ये उन जगहों पर पाया जाएगा जो कि किसका फंक्शन करेगी? कोई सिक्रीशन का, यानी कि ग्लैंड्स में ये पाए जाएंगे। तो इनका फंक्शन सिक्रीशन है। और इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं, देखो, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। या तो यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं। देखो 7.2 फिगर में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के ग्लैंड्स की पिक्चर्स दिखाए हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल दिया है गॉबलेट सेल। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल दिया है गॉबलेट सेल। इसके बाद मल्टी सेलुलर का एग्जांपल दिया है सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर के एग्जांपल हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पर पाए जाते हैं? गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में, और सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं जहाँ पर सलाइवा सिक्रीट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो इसका मतलब अब वो अपना सिक्रीशन डालते कैसे हैं मीडियम में, उस बेसिस पर या तो वो एक्सोक्राइन होंगे या फिर वो एंडोक्राइन होंगे। एक्सोक्राइन का मतलब है वो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू डालते हैं, डक्ट्स यानी कि ट्यूब्स के थ्रू। और अगर वो किसी ट्यूब का यूज नहीं करते तो उन्हें एंडोक्राइन कहते हैं, यानी कि डक्टलेस कहते हैं, ठीक है। डक्टेड और डक्टलेस ग्लैंड ये होते हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो इनके एग्जांपल्स देखो। एक्सोक्राइन के एग्जांपल हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स।
इन सब के सिक्रीशन कैसे होते हैं, ये एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल है। और एंडोक्राइन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये होते हैं हॉर्मोन्स। सभी हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं। इसके बाद बात आती है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम वो होता है जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है। और मल्टीपल लेयर ऑफ सेल की वजह से ये उन टिश्यूज में पाए जाते हैं जहाँ पर कि वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, यानी कि वो किससे, डैमेज से बचाने का फंक्शन करती है। तो इसका एग्जांपल देखो क्या लिखा है, स्किन का सरफेस, स्किन सरफेस, बकल कैविटी, स्किन सरफेस, बकल कैविटी, फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड, लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट, बकल कैविटी, इन सब जगहों पर पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है, जहाँ के सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, उन जगहों पर कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। इसके बाद बात आती है जंक्शंस की। जो एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं एपिथेलियम के, उनके बीच में किस तरह के जंक्शंस पाए जाते हैं। अगर सेल्स इस तरह के हैं कि उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है किसी भी चीज़ के पास होने के लिए, तो उस तरह के जंक्शंस को हम नाम देते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। तो पहले जंक्शन का नाम है टाइट जंक्शन, जिसमें इंटरसेलुलर मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर क्या है, एक तरह की सीमेंटिंग हो चुकी है, वो लीकिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए। इसके बाद आते हैं एडियरिंग जंक्शन पर। एडियरिंग जंक्शन कौन से होते हैं, जो कि सेल्स एक दूसरे से लिमिटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सब्सटेंसेस का मूवमेंट भी एक लिमिटेड लेवल तक अलाउ होता है। फिर आते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन वो होते हैं जहाँ पर कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट पूरी तरह से अलाउ होता है, ठीक है, यानी कि सबसे कम मूवमेंट इनमें है सब्सटेंसेस का, इससे ज़्यादा इसमें है, और सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है गैप जंक्शन में, क्योंकि उनके नाम में ही क्लियर है कि वहाँ पर गैप प्रेजेंट है। इसके बाद बात आती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कनेक्टिव टिश्यूज़ हम करेंगे।